अशोका के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अशोका, सबीन और हुयांग एक फॉरेस्ट के अंदर आके गिर गए थे, जहाँ पे उनका स्टारशिप पूरी तरीके से बंद हो गया था। स्टारशिप को ठीक करने के बाद में भी ये इस स्टारशिप को बंद ही रखते हैं ताकि बेलन के लोग आके इन्हें ढूंढ न ले। इसी के साथ में हुयांग ने जितनी भी चीजें स्कैन करी थी वो बता देता है कि कैसे मॉर्गन ने एक हाइपर ड्राइव इंजन तैयार किया है, जिसकी मदद से वो स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्ट में अभी भी ये अपने स्टारशिप को ठीक ही कर रहे थे, क्योंकि बीच के अंदर एक बार इनका स्टारशिप पूरी तरीके से बंद हो गया था। सबीन स्टारशिप के अंदर बैठ के हेरा से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रांसमीटर के बर्बाद होने के कारण वो हेरा से भी बात नहीं कर पाती। इसी के साथ में अशोका यहाँ पे बाहर खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। सबीन तभी बाहर आती है और अशोका से पूछती है कि आखिर बात क्या हुई है। तो अशोका बताती है कि देखो, एक सच है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। हो सकता है कि इस जंग के अंदर हम कभी भी एजरा को ना ढूंढ पाए। सबीन के लिए इस मैप और थ्रोन से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट एजरा था, लेकिन अशोका का कहना था कि आगे आने वाली फाइट के अंदर जरूर कुछ ऐसी गड़बड़ हो सकती है कि तुम या मैं मर सकते हैं, और उस समय हमें उस मैप को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। आगे अगर थ्रोन जिंदा हुआ तो वो इस पूरी की पूरी कायनात के अंदर वापस से वॉर छेड़ देगा। अगर एजरा यहाँ पे होता तो वो भी यही चाहता कि वो चाहे ना मिले लेकिन थ्रोन वापस लौट के ना आए। लेकिन सबीन को लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये लोग आराम से मैप को ढूंढ लेंगे और उसके बाद में अकेले ही एजरा को ढूंढने के लिए चले जाएंगे। लेकिन अशोका को अच्छे से रियलिटी पता थी कि गड़बड़ जरूर कुछ न कुछ होने वाली है। यहाँ दूसरी तरफ मॉर्गन से बेलन बात कर रहा था कि जितना जल्दी हो सके उन्हें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। साथ ही में ड्रॉइड्स आके इन्फॉर्म करते हैं लोगों को कि इन्हें स्टारशिप मिल गया है, यानी कि अशोका का स्टारशिप, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे था। बेलन यहाँ पे ड्रॉइड्स को भेजता है कि जाके उन्हें मार दो, लेकिन मॉर्गन को पता था कि इन ड्रॉइड्स को अशोका आराम से मार सकती है। इसी के कारण बेलन अब शिन को भेजता है कि जाके तुम मारो उसे, और इसी के साथ में मॉर्गन को भी कहता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हमें इस जगह से जल्द निकल जाना चाहिए। सबीन यहाँ पे गन्स को रेडी कर रही थी तो उसे एक छोटी सी बुलेट नहीं मिलती है। तभी अशोका आके उसे वो बुलेट देती है और उसके बाद में उससे बात भी करती है कि मुझे पता है कि एजरा तुम्हारे लिए कितने ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस वक्त तुम्हें ये समझना होगा कि यहाँ का मिशन कितना ज्यादा जरूरी है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पता चलता है कि नीचे हुयांग, जो कि स्टारशिप को ठीक कर रहा था, तभी यहाँ पे बेलन के काफी सारे ड्रॉइड्स आ जाते हैं, कंटिन्यूअसली हुयांग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हुयांग यहाँ पे स्मार्टनेस दिखा के पूरे स्टारशिप की लाइट्स को बंद कर देता है ताकि अंदर से वो हेल्प बुला सके। ये बात अशोका और सबीन को भी पता चल जाती है कि नीचे कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है, और नीचे आते ही इनके सामने ड्रॉइड्स खड़े थे, जिसके बाद यहाँ पे फाइट होना कंटिन्यूअसली शुरू हो जाती है। अशोका को लगता है कि अब यहाँ पे ज्यादा देर हमें नहीं रुकना चाहिए, बल्कि यहाँ से उनका बेस बहुत ज्यादा पास में है, तो हमें यहाँ से पैदल ले जाना चाहिए। इसी के कारण अशोका हुयांग को इस स्टारशिप को ठीक करने के लिए कहती है और उसके बाद में सबीन को यहाँ से अपने साथ लेके चली जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे हेरा को देखते हैं, जिसे पता था कि अशोका और सबीन काफी बड़ी मुसीबत के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि मॉर्गन के सामने वो बस अकेले लड़ने के लिए गए हैं। इसी के कारण वो बिना किसी की मदद के अकेले ही अपनी टीम लेके निकल जाती है और आगे आने वाली मीटिंग के लिए एक बहाना बना के चली जाती है कि बोल देना कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। वो खुद की पूरी टीम को इकट्ठा करके अपने साथ ही लेकर आई थी, और सारे के सारे मेंबर्स हेरा को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव थे कि आज कुछ भी हो जाए वो मॉर्गन की शिप को रोक के ही रहेंगे। जिसके बाद मॉर्गन यहाँ पे मैप को स्टार्ट करती है और उसके बाद में कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करती है। लेकिन बेलन को कहीं ना कहीं डाउट था कि ये कैलकुलेशन फॉल्स भी हो सकती है। अगर गलती से भी एक भी कैलकुलेशन मिस हुई तो इनका हाइपर जंप इतना ज्यादा गलत होगा कि स्पेस में हमेशा हमेशा के लिए भटक जाएंगे और वापस से कभी लौट के भी नहीं आ पाएंगे। हो सकता है कि एक तरीके का जादू टोना हो, क्योंकि मॉर्गन एक विचेस की फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन मॉर्गन को अपनी कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा भरोसा था और वो कहती है कि तुम मुझ पे भरोसा रख सकते हो, बस कुछ भी करके तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है, तुम्हें यहीं पे रहना है और इसका ध्यान रखना है जब तक कैलकुलेशन पूरी नहीं हो जाती। यहाँ अशोका और सबीन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तभी इनके सामने शिन और उसका ड्रॉइड पहुंच जाता है। अशोका यहाँ पे ड्रॉइड से फाइट करती है और सबीन यहाँ पे शिन से फाइट करती है। अशोका कुछ ही देर के अंदर उस ड्रॉइड को आधे आधे टुकड़े के अंदर तोड़ देती है और सबीन अब अकेली ही शिन से फाइट कर रही थी। अशोका को भागना था ताकि वो जल्द से जल्द मैप को ले सके, इसी के कारण वो यहाँ पे सबीन को छोड़ के निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मॉर्गन का कैलकुलेशन पूरा हो जाता है और वो कहती है कि मैं जाने की तैयारी करती हूँ, मैं तुम्हें लोगों को लेने के लिए भेज दूंगी और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ मॉर्गन के जाने के बाद में अशोका उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे मैप की कैलकुलेशन चल रही थी। अब तक वो बेलन के सामने पहुंच चुकी थी और उसे बातचीत करने लगती है। बेलन कहीं ना कहीं अशोका का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, उसके पुराने मास्टर से रिलेटेड बात करके। अशोका के पुराने मास्टर का नाम एनिकन था। इसी के कारण वो कहता है कि क्या तुमने एनिकन को छोड़ दिया था? तब अशोका कहती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है क्या? तब बेलन कहता है कि उन्हें अच्छी तरीके से सब लोग जानते थे। अशोका इस बात को खत्म करती है और थ्रोन के बारे में कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम कितनी बड़ी वॉर को जन्म देने वाले हो? तो बेलन कहता है कि मैं अकेले इस वॉर को जन्म नहीं देने वाला हूँ, बल्कि थ्रोन देने वाले हैं। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो वापस से एक वॉर छेड़ेंगे, जिससे कि ये सारी चीजें वापस से स्टार्ट हो जाएगी। अशोका कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ खुद के फ्यूचर के लिए इतनी सारी गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन बेलन को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था कि थ्रोन आके क्या गड़बड़ करेगा, उसे तो खुद को पावर मिलने वाली थी। इसी के कारण वो एक जेडाई होते हुए भी अशोका से फाइट करना शुरू करता है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार वाली फाइट होती है, जो कि अब तक की शायद सबसे शानदार फाइट थी। इनके सीजीआई और इनके ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। यहाँ एक तरफ मॉर्गन को पता चल गया था कि कैलकुलेशन के अंदर काफी ज्यादा टाइम लग रहा है और अब तक अशोका भी यहाँ पे पहुंच चुकी होगी और बेलन से उसकी फाइट हो रही होगी, और अगर गलती से भी गड़बड़ हुई तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन रुक जाएगी। एक वक्त ऐसा आता है जब बेलन के साथ में फाइट करते करते वो सीधा उस मैप तक पहुंच जाती है और इसी के साथ
साथ में उस मैप को बंद कर देती है, वो उसे हाथ में उठा लेती है। यहाँ दूसरी तरफ सबीन भी शिन के साथ में फाइट कर ही रही थी। एक वक्त ऐसा आता है जब सबीन के हाथ से उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है। अब सबीन जो कि एक जेडाई थी तो उसके अंदर पावर्स भी थी, इसी के कारण वो शिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन शिन कहती है कि तुम में कोई दिव्य शक्ति नहीं है, तुम बिल्कुल यूजलेस लड़की हो। लेकिन तभी सबीन के बॉडी सूट के अंदर पावर्स थी, इसी के कारण वो शिन को शूट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अशोका ने उस जैसे मैप को हटाया था तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन रुक जाती है, ऊपर से उसका हाथ भी जल जाता है और अब बस वो एक हाथ से फाइट करने लगती है। या मॉर्गन पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, तो उसका ड्रॉइड बताता है कि मैप जैसे ही अपनी जगह से हटा, इसी के कारण कैलकुलेशन रुक गई है। मैप जैसे ही वापस आएगा तो कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बेलन उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, इससे तुम तुम्हारा घाटा कर रही हो, इससे कोई भी चीज ठीक नहीं हो पाएगी और तुम अकेले मुझसे लड़ भी नहीं पाओगी। अशोका बहुत ज्यादा लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब बेलन अशोका को हरा देता है और सीधा इस पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। अशोका ने उस समय सबीन को देख लिया था और वो आते ही सबीन को यही कह के गई थी कि कुछ भी करके इस मैप को डिस्ट्रॉय कर दो। इसी के कारण सबीन ने उस मैप को उठा लिया था। अब अशोका तो नीचे गिर गई थी और अब बेलन यहाँ पे सबीन को कहता है कि लाओ ये मुझे दे दो, लेकिन सबीन उस गोले को यानी कि मैप को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। तब बेलन यहाँ पे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अशोका से बिल्कुल अलग हो, अगर तुम्हें डिस्ट्रॉय करना होता तो तुम कर देती, और अगर यहाँ पे अशोका होती तो वो पक्का इसे डिस्ट्रॉय कर देती, क्योंकि उसे एजरा से कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं सबीन का एजरा से काफी ज्यादा कनेक्शन था, इसी के कारण वो सबीन को इमोशनल करने की कोशिश कर रहा था। या फिर हम कह सकते हैं कि अशोका और सबीन के बीच में पहले से ही बात हो रखी थी कि इन दोनों में से किसी एक को तो एजरा को ढूंढने के लिए जाना ही होगा। तब यहाँ पे बेलन सबीन को ऑफर देने लगता है कि देखो, हम लोग मिलकर इस एजरा को ढूंढ सकते हैं, अगर तुमने इस मैप को बर्बाद कर दिया तो हम किसी को भी नहीं ढूंढ पाएंगे, इसके चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए एजरा गायब हो जाएगा और तुम हमेशा पछताती रह जाओगी। मैं तुम्हें अपनी जबान देता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा और तुम्हें एजरा से भी मिलवाऊंगा। इन सारी बातों के अंदर सबीन आ जाती है और कहीं ना कहीं उस मैप को बिना डिस्ट्रॉय करे हुए ही बेलन को दे देती है, यानी कि बेलन के पास मैप वापस से आ चुका था और सबीन एक बंदी बन चुकी थी, यानी कि ये लोग मिलकर तो सबीन को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले थे। बेलन उस मैप को वापस से अपनी जगह के ऊपर लगाता है और एक बार फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती, लेकिन जैसे ही यहाँ पे शेन लौटती है तो उसे तो सबीन के ऊपर गुस्सा आ ही रहा था। इसी के कारण वो खुद की दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करती है और सबीन का सीधा गला पकड़ लेती है, उसे चोक करने लगती है। तो बेलन कहता है कि रुक जाओ, मैंने इसे अपनी जबान दी है कि मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा, ये अब हमारी बंदी बन चुकी है। अब जब पूरी कैलकुलेशन आ चुकी थी तो ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से जाने वाले थे। मॉर्गन इन्हें अब अपने पास बुला चुकी थी। यहाँ दूसरी तरफ अशोका का स्टारशिप रेडी हो चुका था, इसी के कारण वो हेरा से भी कांटेक्ट करता है और इसी के साथ में सबीन और अशोका से भी कांटेक्ट करता है, लेकिन उसे रिटर्न के अंदर कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम हेरा को देखते हैं जो कि अभी अपने सारे के सारे मेंबर्स के साथ में एक बहुत बड़ी जंप लगाने वाली थी उसी जगह पे जहाँ पे इस समय अशोका का स्टारशिप था। अब जब बेलन का काम मैप से हो चुका था तो इसी के कारण वो मैप को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि और कोई भी थ्रोन या फिर एजरा तक कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इन्हें तो स्पेस के अंदर जंप लगाने की लोकेशन मिल गई थी। इसी के साथ में हाइपर स्पेस रिंग रेडी हो चुकी थी और उसके अंदर आगे तक की लोकेशन भी डाल दी गई थी। हेरा के साथ में जितने भी ऑफिसर्स आए थे ये सारे के सारे लोग जंप लगा के दूसरी जगह पे पहुंच गए थे, यानी कि इनके बिल्कुल सामने हाइपर स्पेस रिंग थी जो कि आज से पहले इन लोगों ने भी नहीं देखी थी। अब बेलन अपने साथ में शिन को तो लाता है और इसी के साथ में सबीन को भी लेकर आता है। मॉर्गन को समझ नहीं आता कि आखिर ये इस लड़की को क्यों लेकर आए हैं और इन्हें ये भी पता था कि इनका रास्ता रोकने के लिए हेरा काउंसलिंग से काफी सारे ऑफिसर्स को अपने साथ लेकर आई है, लेकिन इतने बड़े हाइपर स्पेस रिंग के सामने ये छोटे छोटे से स्टारशिप कहाँ टिकने वाले थे। इसी के कारण मॉर्गन ऑर्डर देती है कि अपने रास्ते के अंदर जो भी आए उसे उड़ा दो, जिसके बाद में पावर फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करी जाती है। हाइपर स्पेस रिंग जैसे स्टार्ट होता है तो उसके बीच के अंदर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे थी। ये बात हेरा को पता ही नहीं थी और हेरा के जितने भी स्टारशिप थे जैसे वो हाइपर स्पेस रिंग के पास में पहुंचते हैं तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होने के कारण ये सारे के सारे स्टारशिप अपने आप के अंदर बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। एक भी स्टारशिप नहीं बचता, मुश्किल से 1 या 2 लोग बचते हैं बस। हेरा को तो बिलीव ही नहीं होता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, उसे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था या फिर मॉर्गन का रास्ता नहीं रोकना चाहिए था। इस चक्कर में उसने कई सारे ऑफिसर्स गवा दिए। हेरा के साथ में उसका बेटा भी बैठा था, यानी कि जेसन भी था और आज कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी। जेसन भी बुरी तरीके से डरा हुआ था और इन्हें समझ में आ गया था कि अब बात और ज्यादा बिगड़ने वाली है। दूसरी तरफ हुयांग यहाँ पे अभी भी अशोका और सबीन को ढूंढ ही रहा था, जिसके बाद हम सीन देखते हैं कि जिस जगह पे अशोका गिरी थी वो वहाँ पे नहीं है, बल्कि जब अशोका की आंखें खुलती है तो वो बिल्कुल ही एक अलग जगह पे थी। या फिर हम कह सकते हैं कि अशोका इस समय मर गई है और अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, जहाँ पे उसे किसी की आवाज आने लगती है। वो आवाज अशोका को कहती है कि मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगा, ये बात मुझे पता ही नहीं थी। अशोका को लगता है कि पता नहीं उसे कौन सी आवाज आ रही है, लेकिन जब वो आवाज वापस से रिपीट होती है तो वो मुड़ के देखती है और उसे बिलीव ही नहीं होता कि उसके सामने एनाकिन खड़ा है, यानी कि उसके मास्टर जो कि कई सालों पहले ही मर चुके हैं। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या अशोका अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकल सकती है और क्या वो सबीन की मदद करने जा पाएगी हेरा के साथ में, या फिर वो सच के अंदर मर गई है और आगे की कहानी सबीन संभालेगी? ये सब तो चीजें गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही आने पे पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।